नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नोट सेट पेपर 2020 का, उसका पेपर सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि जो भी आपके ये क्वेश्चन है वो आपके 2020 नोट सेट पेपर में पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सप्लेन करने से ज़्यादा है कि इनमें मैं आपको बताता जाऊँगा कि जल्दी जल्दी टिक लगाते जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन राइट है, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। ये बातें करते जाएंगे। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, हमारे टोटल क्वेश्चन तो है हमारे आपको 136 क्वेश्चन है, परंतु हम इस वीडियो जो पार्ट फर्स्ट है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक 50 क्वेश्चन, जो कि शुरुआत के जो कि फर्स्ट के 50 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब आ चुका है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए नर्स वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द पोस्टपार्टम मदर ऑफ द न्यू बॉर्न विथ हाइपरबिलिरूबिमिया, यानी इसे जॉन्डिस कंडीशन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन, यानी एक नर्स है वो इंस्ट्रक्शन दे रही है पोस्टपार्टम मदर जो न्यू बॉर्न विथ न्यू बॉर्न है वो भी हाइपर बिलिरूबियमिया के साथ, तो इसके अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए? विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग इज फोटोथेरेपी इज कंटिन्यू। इसके बाद दूसरा है सब्सिट्यूट ब्रेस्ट फीडिंग टू एम जो फॉर्मूला फीडिंग। इसके बाद है कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग वेरी सेकेंड आवर्स। इसके बाद है आपका रूटीन सप्लीमेंट्री फीड एंड रिकमेंडेशन। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यू उसको ब्रेस्ट फीडिंग करिए एवरी सेकंड आवरली, उसको ब्रेस्ट फीडिंग है वो करवानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, विल परफॉर्मिंग इन ईटी सेक्शन, यहाँ पर एंडोट्रेकियल सेक्शन एज अ नर्स ऑब्जर्व देयर इज अ क्लाइंट इज हैव सडन सीवियर ट्रेकिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ नर्स। यहाँ पर जो भी आपकी ईटी ट्यूब है उससे सेक्शन करते समय जो भी इसका जो क्लाइंट के साइन आती है जिसे ट्रेकिकार्डिया आ गया, तो इसे हम तो इमीडिएट नर्स है वो क्या एक्शन लेने वाली है? पहला है कंटिन्यू टू सक्शन, क्या ये करने वाली स्टॉप सक्शन फॉर परफॉर्म योर ऑक्सीजन लेवल। इसके बाद है हाइपर ऑक्सीजनेटेड बिफोर सक्शनिंग। इसके बाद कॉल फॉर फिजिशियन। तो यहाँ पर है जो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर है। सबसे पहले नर्स को सक्शनिंग है वो स्टॉप कर देनी है और इसके प्रॉपर री ऑक्सीजनेशन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। इसके बाद अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, ए प्रेग्नेंट वुमन विजिटिंग एंटीनेटल क्लिनिक कंप्लेन विथ सी गेट फ्रीक्वेंट लेग क्रैम्प्स एंड पेन ड्यूरिंग नाइट। एक लेडी है जो एंटीनेटल केयर है, वे कंप्लेन क्या कर रही है? उसके फ्रीक्वेंट लेग क्रैम्प्स आ रही है और जो पेन है वो ड्यूरिंग नाइट में उसके पेन होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू बी सजेस्ट फॉर द क्लाइंट, या आप यहाँ पर क्लाइंट मानिए या आपको यहाँ पर नर्स है वो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर है नर्स है उसे क्या सजेस्ट करने वाली है? तो यहाँ पर जो भी नर्स है वो क्लाइंट को क्या सजेस्ट करने वाली है? तो यहाँ पर पहला है डोर्सफ्लेक्शन विथ नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसके बाद कंप्लीट बेड रेस्ट इज एडवाइज यूज फॉर कॉम्प्रहेंसिव, या आप बोल सकते हो उसे कंप्रेशन शोकिंग। इसके बाद ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इसको डोर फ्लेक्शन विथ नी एक्सटेंशन पोजीशन है वो प्रोवाइड, उसको एडवाइस दिया जाएगा कि ये पोजीशन ये आप एक्सरसाइज है ये करनी चाहिए आपको। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, ए 32-year-old मेल पेशेंट इज एडमिट ऑन ए एक्यूट केयर साइकेट्रिक वार्ड। एक 32 साल का आदमी है, मेल ओल्ड मैन है जो साइकेट्रिक वार्ड में एड है या एडमिट है। द पेशेंट स्टार्ट शोइंग एग्रेशन टेंडरन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द नर्स इज ए प्रायोरिटी, यानी एक 32-year-old मैन है वो एक्यूट केयर साइकेट्रिक यूनिट में एडमिट है या एडमिनिस्ट्रेड है। इसके बाद जो नर्स जो पेशेंट है वो स्टार्ट कर रहा है शोविंग अग्रेसिव टेंट्रम। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द नर्स इज प्रायोरिटी, इसमें से क्या प्रायोरिटी है नर्स की? इसमें पहले है वेट फॉर पेशेंट काम एंड डाउन इज दिस ओवन। इसके एडमिटेड सेडेटिव एसओएस या इमरजेंसी बोल सकते। इसके बाद वॉर्न द पेशेंट नॉट डच अग्रेसिव एक्ट। इसके कॉल फॉर हेल्प सेटल डाउन सिचुएशन। यहाँ पर सबसे पहले है वो आपको
अपनी खुद की यहाँ पर रक्षा करनी है, नर्स को खुद की यहाँ पर अपनी रक्षा करनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर कॉल फॉर हेल्प और सेटल डाउन सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है उसको डाउन करने के लिए नर्स है वो कॉल करती है सिक्योरिटी को। तो सबसे पहले नर्स है वो इस कंडीशन में जो भी आपको एग्रेसिव टेंडरन दिखाई कंडीशन का शोइंग कर रहा है पेशेंट, तो उस कंडीशन में पेशेंट जो भी एक्टिविटी कर रहा है जिससे नर्स को या जो भी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको हार्म हो सकता है, जिससे वो कॉल करते हैं तो उस सिचुएशन को डाउन करते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, विच ऑफ द ड्रग्स कोज, यहाँ पर जो थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो है 6 नहीं है, यहाँ पर ड्रग्स है कोज रेड कलर यूरिन। इनमें से कौन सी ड्रग्स है जो रेड कलर यूरिन है जिसका होता है? इसमें पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा रिफाम्पिसिन, तीसरा इथाम्बुटोल, इसके बाद आइसोनियाजाइड। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है रिफाम्पिसिन, इसका राइट आंसर है रहने वाला है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, ए 65-year-old पेशेंट एडमिट इन ए लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी हैज डेवलप प्रेशर अल्सर। यानी एक 65 साल का पेशेंट है जो लॉन्ग टर्म इसके डेवलप है प्रेशर अल्सर। ऑन द असेसमेंट द नर्स द फाउंड द बोन इज विजिबल एंड पाल्पेबल इज वुंड साइट। और उसके जो नर्स है वो उसे असेसमेंट करी है, पाल्पेट करी है, तो उसके बोन है वो विजिबल हो रही है तथा नर्स नाउ द स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर, तो यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसी स्टेज में आपके जो 4th स्टेज है इसमें आपके एपिडर्मिस, डर्मिस, सबकुटेनियस, बोन, टेंडन, लिगामेंट ये सभी प्रकार की है वो एप्चर हो जाती है, जिससे आपकी बोन है वो दिखने लग जाती है इस कंडीशन में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ये रहने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 7th नंबर क्वेश्चन, द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी ये तमाम क्वेश्चन है इसमें आपके नर्सिंग प्लस आपकी जो नॉन नर्सिंग है ये दोनों के क्वेश्चन है इसमें इंक्लूड है। तो आप ऐसा ना किए कि ये कब से आने लगी है नर्सिंग में, तो इसमें नॉन नर्सिंग और नर्सिंग के दोनों पोर्शन इंक्लूड है। नॉन नर्सिंग के मात्र 5-10 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने वाले इसमें। अब जो 7वां क्वेश्चन है, द ब्लू ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया लॉन्च सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यानी इंडिया में जो भी ब्लू ट्रेन प्रोजेक्ट है वो किस कंट्री के सपोर्ट से स्टार्ट किया गया या लॉन्च किया गया, जिसमें पहला है आपका रशिया, जर्मनी, जापान, केरला। ये केरला नहीं, इसे कोरिया है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जापान की सहायता से इसमें ये इंडिया में ब्लू ट्रेन का जो भी प्रोजेक्ट है उसके लॉन्च किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर 8, ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ एन इन्फांट विथ ए क्लाइंट विथ ए क्लेप प्लेट रिपेयर द नर्स शुड बी पोजिशन द बेबी विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। यहाँ पर जो पूछा है कि एक बच्चा है जिसके क्लेप प्लेट है उसकी सर्जरी हो चुकी है यानी पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, उसको क्या प्रोवाइड करने वाली है, उसको पोजीशन है वो कौन सी बताने वाली है। तो यहाँ पर पहली ऑप्शन है वन साइड लेइंग पोजीशन, इसके बाद एन इन्फांट सीट, इसके पोन या सुपाइन पोजीशन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, सुपाइन जो आपके पोन पोजीशन है वो यहाँ पर हम देने वाले हैं टू प्रिवेंट फॉर द कॉम्प्लिकेशन सर्जरीज के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 9th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ द बैग यूज इन द हॉस्पिटल टू डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज बायोप्रोसेस। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, बताने वाली बात ही नहीं है। इसमें आपका येलो कलर है या येलो बैग है वो यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, द वैक्सीन दैट फॉर्म प्लास्टर एंड लीव्स परमानेंट स्कार इज बेबीज। यानी ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिससे देने पर आपको ब्लास्टर एंड इसके परमानेंट स्कार है वो यहाँ पर बन जाते हैं। पहला ऑप्शन है डीपीटी, दूसरा ऑप्शन है आपका बीसीजी, इसके बाद है मीजल्स एंड इसके बाद है पेंटावेलेंट। तो इसके बाद है आप इसका राइट आंसर है वो मीजल्स, सॉरी आपका जो बीसीजी है वो होने वाला है। तो बीसीजी कब लगाते हैं, तो बीसीजी आपको 8 बर्थ है वो लगाते हैं। इसका बात करिए अगर आप 1 महीने से छोटे में लगाते हैं, बच्चे में लगाते हैं, तो आपकी जो भी डोज है वो रहने वाला है 0.05। इसके बाद लगाते हैं तो 0.1% अमल है वो डोज रहने वाला है। तो ये आपके आईडी लगती है इंट्राडर्मल लगती है और लेफ्ट प्राण पर ये आपकी लगती है। इसके बाद अगली बात हम करने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिवाइस शो इन फोटोग्राफ। ये जो भी आपको डिटेक्टर है वो दिखाई दे रहा है
तो इसको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि ये कौन सा है। तो यहाँ पर जो भी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, डायन डिक्टेटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द पेल्विक शेप इज अ हेज टूरेस्ट प्रोग्नोसिस फ्रॉम वेजाइनल डिलीवरी इज। यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्लेंटिप्लेनोइड, इसके बाद एंथ्रोपॉइड्स, इसके बाद एंड्रॉइड या इसके बाद है गाइनेकोइड। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर, आप इसे ऑप्शन नंबर ए भी आपका राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए और सी है, दोनों राइट आंसर हो सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी है वो ऑप्शन नंबर सी को आप मान सकते हो। इसमें जो एंड्रॉइड है वो प्रोग्नोसिस कर एंड्रॉइड शेप है वो प्रोग्नोसिस करती है कि डिलीवरी वेजाइनल डिलीवरी इसमें हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसके बाद अगला बात हम बात करने वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर आईवी कैनुला इज यूज इन इन्फांट, यानी इनमें से कौन सा कलर का कैनुला है जो हम इन्फांट में यूज में लेते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, येलो कलर का कैनुला है वो हम इन्फांट में यूज में लेते हैं मोस्टली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एम्पुटेशन ऑफ द amputation the that include all level of thigh amputation from the hip to knee joint is known as, यानी आप हम एम्पुटेशन करते हैं जो ये तो मान लीजिए आपका हिप है, हिप से लेकर ये आपके नी जॉइंट है इससे तक, यहाँ पर जो एम्पुटेशन है ये फीमर बोन है, इसका एम्पुटेशन कर दिया तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन या ट्रांसटीबियल एम्पुटेशन। ट्रांसटीबियल तो नहीं होगा। इसके बाद लोअर लिम्ब एम्पुटेशन, यहाँ पर लोअर लिम्ब एम्पुटेशन नहीं होगा। इसके बाद हिप डिसआर्टिकुलेशन एम्पुटेशन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए है, इसमें हम ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन है वो करते हैं। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थेराप्यूटिक यूज ऑफ पैरासीटामोल, ये आपको बेसिक क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से आना ही चाहिए। तो इसका आप है जो भी आंसर है वो होने वाला है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर है ये क्या होने वाला है। इसके बाद अब हमारा जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि आज हमने जो भी 15 क्वेश्चन किए हैं वो ही आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगले वीडियो में 15 क्वेश्चन